नमस्ते, मैं हूं आपके साथ दिव्यांश शर्मा। मध्य प्रदेश सरकार कोरोना की तीसरी लहर से निपटने की तैयारियों में जुटी है, लेकिन इस बीच बच्चों में डेंगू, वायरल फीवर और फ्लू जैसी समस्या सिर उठा रही है। पिछले कुछ दिनों में हमीदिया अस्पताल में 100 से ज्यादा बच्चे एडमिट किए जा चुके हैं। इनमें से गंभीर लक्षण वाले 6 बच्चों को वेंटिलेटर पर रखा गया, जबकि राजधानी के अलग अलग अस्पतालों में कुल 200 से ज्यादा बच्चों का इलाज चल रहा है। इन बच्चों को वायरल फीवर, उल्टी, दस्त और सांस लेने में दिक्कत है। इतनी बड़ी संख्या में बच्चों के बीमार होने से चिकित्सा विभाग की चिंता बढ़ गई है। डॉक्टरों की सलाह है, बच्चों में सर्दी, जुकाम, बुखार, खांसी, शरीर में लाल चकत्ते या सांस लेने में तकलीफ हो रही हो, तुरंत डॉक्टर से संपर्क करें। इसके साथ ही बच्चों का नियमित टीकाकरण जरूर कराएं, कोविड गाइडलाइंस का पालन करें और घर के आसपास या कूलर, गमले, छत पर पानी जमा न होने दें। यह खबर सभी अभिभावकों को सावधान करने वाली है, जगाने वाली है, समझाने वाली है, क्योंकि जो केसेस सामने आ रहे हैं उसके तहत वायरल फीवर और फ्लू जैसी समस्या अब सिर उठा रही है। पिछले 4 से 5 दिनों की बात करें तो हमीदिया अस्पताल में कई बच्चे एडमिट किए जा चुके हैं। गंभीर लक्षण वाले 6 बच्चों को वेंटिलेटर पर रखा गया है। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि हालात इस वक्त कितने संवेदनशील है बच्चों की सेहत के लिहाज से। क्या अभिभावक सावधानी बरत रहे हैं? क्या आसपास जो लापरवाही बरती जाती है उन पर उनकी नजर है? अगर नहीं तो अब रखना शुरू कर दीजिए, क्योंकि अगर हम बात करें तो राजधानी के अलग अलग अस्पतालों में कुल 200 से ज्यादा बच्चों का इस वक्त इलाज चल रहा है। इन बच्चों को वायरल फीवर, उल्टी, दस्त और सांस लेने में दिक्कत हो रही है। चिकित्सा विभाग के सामने भी एक प्रेशर है और बच्चे जल्द से जल्द स्वस्थ हो सकें और ज्यादा बच्चों पर इस बीमारी का प्रभाव ना पड़े, इसको लेकर भी एहतियात बरतने की अपील डॉक्टर्स अभिभावकों से, बच्चों से कर रहे हैं। जी मीडिया संवाददाता प्रमोद जुड़ गए हमारे साथ इस खबर पर और अधिक जानकारी के लिए। प्रमोद, लगातार जीएमपीसीजी दर्शकों को आगाह भी कर रहा है, अपील भी कर रहा है, किन किन सावधानियों को बरतने से डेंगू से बचा जा सकता है, लेकिन अगर आंकड़ों की बात करें तो लगातार बच्चे एडमिट हो रहे हैं। चिकित्सा विभाग के सामने अपने आप में एक दबाव भी होगा। अब ऐसे में किन किन बातों का ध्यान रखना जरूरी है, डॉक्टर्स अपील कर रहे हैं, और क्या यह माना जाए कि व्यवस्थाएं इस वक्त दुरुस्त हैं बच्चों के इलाज के लिहाज से? देखिए, दावे तो किए जा रहे हैं कि बच्चों के इलाज की व्यवस्था दुरुस्त है और राजधानी भोपाल के निजी अस्पतालों के साथ साथ जो सरकारी अस्पताल हैं उनमें जो बच्चे एडमिट हैं, जो संख्या है वो चिंता बढ़ा रही है। संभावित कोरोना की तीसरी लहर से बच्चों को खतरा है और ऐसे में बच्चे जो अस्पताल में एडमिट हुए और जो संख्या है वो देखिए चिंता में डाल रही है। हमीदिया में 116 बच्चे इलाजरत हैं, उपचार चल रहा है उनका। और देखिए, अच्छी खबर ये है कि कोरोना रिपोर्ट है जो बच्चों की ज्यादातर उनकी निगेटिव है, कोरोना पॉजिटिव नहीं है। इनको फीवर है, उल्टी, दस्त, इस तरीके से अलग अलग बीमारी से ग्रस्त हो गए हैं और इलाज चल रहा है। निजी अस्पतालों में भी देखिए जो बेड है वो लगभग फुल होने लगे हैं। हमीदिया में सबसे ज्यादा 116 बच्चे उपचाररत हैं और बेहतर व्यवस्था करने की बात कही जा रही है, लेकिन चिंता में डाल रहे हैं ये आंकड़े लगातार, क्योंकि या तो बच्चों को फीवर है या फिर उल्टी, दस्त जैसे अलग अलग हम ये मौसमी बीमारी कहें। और बेहद अहम ये है कि राजधानी में चिकनगुनिया और डेंगू ने डेरा डाल लिया है। कल ही 12 डेंगू के नए मामले सामने आए, आंकड़ा बढ़कर 124 हो गया है। ऐसे ही चिकनगुनिया के मामले भी लगातार सामने आ रहे हैं, 4 नए मामले सामने आए हैं और राजधानी भोपाल के लगभग 9 ऐसे इलाके हैं जहां सबसे ज्यादा डेंगू, चिकनगुनिया के मामले सामने आ रहे हैं। लेकिन चिंताजनक है, नौनिहालों की लगातार तबीयत खराब होना और आंकड़े चिंताजनक हैं। लगभग 200 जो बच्चे हैं उनका राजधानी भोपाल के अलग अलग अस्पतालों में इलाज चल रहा है। 6 से 7 बच्चे ऐसे हैं जिनकी हालत बेहद नाजुक बताई जा रही है और उनका इलाज चल रहा है। सरकार की तरफ से दावा किया जा रहा है कि हम और बेहतर इलाज व्यवस्था कर रहे हैं और इससे पहले भी जो संभावित तीसरी लहर में बच्चों को खतरा था तो पहले ही देखिए इंफ्रास्ट्रक्चर और बच्चों के इलाज की स्वास्थ्य सेवाएं बेहतर कर ली गई है। जो चाइल्ड स्पेशलिस्ट हैं उनको भी अलग से हायर किया गया है, बच्चों को बेहतर ज्यादा से ज्यादा इलाज मिले। लेकिन ओपीडी के जो दिव्यांग जो आंकड़े हैं वो चिंताजनक हैं।
आवक ओपीडी में बच्चों के इलाज की बढ़ी है, ज्यादा से ज्यादा रजिस्ट्रेशन हो रहे हैं। देखिए अब जरूरत है बच्चों की केयर करने की, पालकों को केयर करना होगा। यदि उनको फीवर आता है, प्रारंभिक तौर पर उल्टी दस्त जैसे कोई भी लक्षण है, तो वो तुरंत इलाज कराएं, घर पर ज्यादा समय स्पेंड ना करें, नहीं तो उनकी हालत नाजुक हो सकती है। और यही वजह है कि कहीं ना कहीं अनदेखी हुई है बच्चों के स्वास्थ्य को लेकर, और यही वजह है कि बच्चों की जो नाजुक स्थिति के जो आंकड़े हैं वो बड़े हैं। निजी अस्पतालों में बेड देखिए ज्यादातर भर गए, और हमीदिया में सबसे ज्यादा बच्चे एडमिट है, इलाज चल रहा है, बेहतर इलाज देने का सरकार की तरफ से दावा भी किया जा रहा है। दिव्यांश, प्रमोद, जानकारी के लिए आपका शुक्रिया।